हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि YouTube पर बहुत सारे जैसे कि पोल होता है, उसमें अधिकतर क्वेश्चंस जो रहता है उसका गलत आंसर रहता है। वो अधिकतर पोल जो है कि जैसे कि अधिकतर जो परसेंट रहता है वो अधिकतर गलत रहता है। ठीक है, उसी तरह ज़िंदगी में भी है कि जो भीड़ हमेशा जिस रास्ते पर चलती है वो सही रास्ता नहीं होता है। तो भीड़ का शिकार ना होए और जो है कि अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो अकेले चलिए और अकेले चलने का जो है कि हुनर रखिए और आप जिस रास्ते में आप जिस काम में माहिर है उस काम को करने का हुनर रखिए। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो भारत के किस राज्य में इटली ने अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है, तो वो कहाँ पर की है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गुजरात राज्य ने। अब गुजरात राज्य ने जो है कि द मेगा फूड पार्क के नाम से पायलट प्रोजेक्ट को गुजरात में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ये दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करेगा और खाद्य जो पार्क है उसमें खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा भी होगी और दोनों देश के जो तालमेल है उसको भी विकसित करेगा और अनुसंधान विकास केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसमें। अब गुजरात की बात की गई है तो हम बात कर लेंगे गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, विजय भाई रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। इसके अलावा यहाँ पर किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन यहीं पर हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, अंबारे नामक आंगनवाड़ी की अनूठी पहल, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत, यानी कि यहाँ पर महिला जो है कि उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है, और समुद्री रसायन एवं नमक अनुसंधान केंद्र जो भावनगर गुजरात में स्थित है। इसके अलावा गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष की एक सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके जो वास्तुकार है वो राम सुतार है और ये नर्मदा के सादोबेट टापू पर बनी हुई है। अच्छा, इसकी आधार से ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है, तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड इतनी ही बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की गई है, तो वो किसने शुरू की है, क्या आएगा इसका राइट आंसर लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, जो पीयूष गोयल जी है उन्होंने इसकी शुरुआत की है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की गई है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्टार्टअप की अवधारणा है, जो प्रोटोटाइप का विकास करना, बाजार में प्रवेश और जो व्यवसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो है कि पूरे भारत में जो स्टार्टअप के लिए जो 945 करोड़ की राशि 4 वर्ष में दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे कि भारत में प्रथम देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में खोला गया है और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी लखनऊ की, यानी कि अयोध्या की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा लखनऊ में अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है कि ट्रेन के डिब्बों को सफाई करने का कार्य सबसे पहले किया गया। अच्छा, पहला जेंडर पार्क केरल में खोला गया है। भारत के पहले स्की पार्क यानी कि हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। फायर पार्क सबसे पहला उड़ीसा में खोला गया है। इसके अलावा वंदन योजना के तहत आदर्श राज्य मणिपुर बना है। ठीक है, ये तो हो गई पहले की बात करंट से रिलेटेड। इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न आएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन जो हमारा डी है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया जाता है तो ये जो जैसे ताजमहल है, खजुराहो के मंदिर है, इनको यूनेस्को के अंतर्गत रखा जाता है, तो उसी तरह इनके संरक्षण के लिए 18 अप्रैल को जागरूकता फैलाने के लिए इसे जो है कि राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको
यानी कि 18 अप्रैल 1982 को जो है कि प्रस्तावित किया गया था, और यूनेस्को ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1983 से महासभा द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। यानी कि 1983 से इसे मनाया जाता है और 18 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। अब यूनेस्को की बात की गई है, तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 1946 में। और ये जो 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डिजर्व्स फ्यूचर, इसकी ये थीम रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि हाल ही में किस देश ने 2015 की तुलना में 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 80% की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना जो है कि घोषणा की है। अब राष्ट्रीय योजना घोषणा की शुरुआत की है, तो ये किस राज्य ने की है? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, अब इजराइल ने इसकी शुरुआत की है, तो इजराइल में जो है कि 2020 तक इसका मेन जो है कि मोटो क्या रहेगा? तो जैसे कि 2020 तक कोयले से चलने वाले सारे संयंत्र बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसका लक्ष्य 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो है कि उत्सर्जन 75 से 85% तक कम कर दिया जाएगा, यानी कि एवरेजन देखा जाए तो 80% तक कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा नवीकरणीय जो ऊर्जा के उत्पादन है उसको बढ़ाया दिया जाएगा। और अब ये इजराइल में किया जाएगा, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और इजराइल की जो सबसे भयंकर खुफिया एजेंसी है उसको मोसाद कहते हैं। ठीक है, मोसाद नाम है उसका, सबसे खुफिया खतरनाक एजेंसी है। अच्छा, ये तो हो गई इजराइल की। इसके अलावा रूस की केजीबी और जीआरयू खुफिया एजेंसी है, और इंडिया की आईबी और रॉ, ये दोनों जो है कि खुफिया एजेंसी है। हमारा अगला प्रश्न है, नागालैंड सरकार की संयुक्त सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? तो कौन होगा? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिजीत सिन्हा। ये अभिजीत सिन्हा है, ये नागालैंड सरकार ने इनको राज्य के आदिवासियों को पंजीकृत करने के लिए सभी आदिवासी संगठन और जो नागरिकों को मिलाकर संयुक्त सलाहकार समिति बनाई है। अब ये काम क्या करेगी? तो ये अभिजीत सिन्हा है, ये आदिवासी के लिए एक रजिस्टर तैयार करेंगे। ठीक है, इसी के साथ नागालैंड की बात की गई है, तो नागालैंड की जो भाषा है वो इंग्लिश है। यहाँ के गवर्नर नेफ्यू रियो है और सीएम आर.एन. रवि है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया को जो है कि नियुक्त किया गया है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है। एयरसेल के हेड महापात्रा को बनाया गया है। UIDAI के CEO सौरभ गर्ग को बनाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव कुमार को बनाया गया है। अब आप देख सकते हो अभिजीत सिन्हा को स्क्रीन पर, जैसे कि आपको दिखाई दिया गया है चलचित्र छायाचित्र। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले डिस्क फूड बेड की खोज कहाँ की गई है? तो पहली बात तो हम इसे डिस्क फूड बेड ये क्या होता है? तो ये जो है कि एक डिस्क आकार के चिपचिपो पैरों वाले एक बेट है, यानी कि चमगादड़ है, इसकी खोज की गई है और इसकी मेघालय में की गई है। ठीक है, यानी कि मेघालय में सर्वाधिक है, यानी कि 66, और कुल भारत में 130 है, जिसमें से 66 कुल मेघालय में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेघालय। ठीक है, इसके अलावा मेघालय में क्या इंपॉर्टेंट है? तो मेघालय में जो है कि 3 पहाड़ियाँ हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। इसके अलावा यहाँ पर नागा पर्वत है। सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी मासिनराम में होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न के बारे में, तो वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एक प्रच्छादन क्या है? तो क्या है भाई लोग प्रच्छादन? इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन हमारा जो ए है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु द्वारा छिपाई जाती है तो उसे प्रच्छादन कहते हैं, ये प्रच्छादन होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको जैसे ये प्रच्छादन है, ये खगोलीय रूप में इसे खगोल विज्ञान में यूज़ किया जाता है। अब ये समाचारों में क्यों है? तो समाचारों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आसमान में एक दुर्लभ घटना हुई है। दुर्लभ घटना क्या हुई है भाई? तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और मंगल के बीच आया है, यानी कि पृथ्वी और मंगल के बीच चंद्रमा आया है, जिससे कि जो चंद्रमा संबंधी प्रच्छादन के रूप में इसे जाना जाता है। अब ये चंद्रमा प्रच्छादन क्या होता है? तो देखो मैं समझाता हूँ। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, जैसे आपको पता है कि जो पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूमता है, तो ऐसे परिक्रमा करते हुए जब वो किसी तारे के सामने से गुजरता है
तो उन पर अपेक्षाकृत अवसरों का जो वर्णन है उसे करने के लिए, यानी कि जो अवसर है जिससे कि छायाचित्र एक दूसरे से छिप जाते हैं, उसी प्रकार से इसको जो है कि इस अवसरों का वर्णन करने के लिए अक्सर जो है कि चंद्रमा प्रच्छादन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब हम इससे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह जिसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। मंगल का जो है कि उपग्रह फोबोस और डीबोस है। इसके अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इतने ग्रह हैं, इनको क्रम के आधार पर जमाया गया है सूर्य से दूरी के अनुसार। इसके अलावा इसमें एक प्लूटो ग्रह भी आता था, जिसे 2008 के प्राग सम्मेलन में जो है कि ग्रह की उससे हटा दिया गया, क्योंकि ये जो वरुण ग्रह था उसकी जो है कि कक्षा को काटता था, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला कहा जाता है, इसके अलावा अरुण को हरा और वरुण को भी हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इस पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे कहा जाता है। इसके अलावा IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉजिकल यूनिट, ये जो है कि खगोल विज्ञान से संबंधित है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसलों को आसमान तक बना कर रखिए और आपको एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, लेकिन ज़मीन पर रहकर, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।